करीब 22 साल की लड़की अचानक से लापता हो जाती है। उसके परिवार वालों को उसके लापता होने की सूचना मिलती है तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। परिवार में माँ बाप, भाई बहन और आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सब उस लड़की को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वो लड़की तीसरे दिन मिल जाती है, लेकिन वो जिस रूप में मिलती है उस रूप की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़की थी जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। उसके शरीर पर 30 से ज्यादा लगभग निशान पाए जाते हैं। जैसे ही सूचना पाकर गांव के लोगों का रेला वहां पर पहुंचता है। लोगों ने जब अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा तो वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल उसकी सगी बहन बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही गाँव की जो 2 महिलाएं होती है वो भी उस दृश्य को देखकर वो भी बेहोश होकर गिर जाती हैं। दरअसल उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। मामला सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत दूर दराज तक फैल जाता है। तो इस क्षेत्र के सांसद होते हैं जिनका नाम अवधेश प्रसाद होता है, वो भी मौके पर आते हैं और परिवार से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं। अब ये मामला ना कि उस जिले तक सीमित था बल्कि पूरे देश भर में फैल जाता है। देश का अब कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं बचा था जो फिर इस घटना पर चर्चा शुरू नहीं करता है। आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस घटना में हुआ क्या था और उस लड़की के साथ हुआ क्या था और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इस तरीके की हैवानियत को अंजाम दिया। दरअसल इस घटना को दिल्ली में हुई निर्भया कांड के घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की अयोध्या क्षेत्र कोतवाली का एक गांव लगता है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। बात कर रही हूँ 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। गांव की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है, गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। अपने परिवार वालों से कहकर जाती है कि मैं उस धार्मिक कार्यक्रम में जा रही हूँ। दरअसल इससे पहले भी वो अकेली जाती रही है, इसलिए घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। जाती थी और चुपचाप अपने वापस भी आ जाती थी। दरअसल घर वाले उसको लेकर भूल जाते हैं और वो सो जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो दिन निकल आता है। वो अपनी बेटी को पूछते हैं कि वो आई नहीं। दरअसल जो बेटी होती है वो थोड़ी मानसिक मंदित होती है, यानी कि उसके दिमाग का जो विकास है औसत रूप से उतना विकास नहीं हो पाया। हालांकि वो घर का सारा काम धाम करती थी। उसके भोलेपन की वजह से चाहे उसके परिवार के लोग हो या आसपास के लोग हो, सभी उसे बड़े लाड प्यार से रखते थे। सभी उसके साथ लाड और प्यार के साथ पेश आते थे। ऐसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है कि बिटिया घर आई नहीं है, रात को धार्मिक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ से लौटी नहीं है। तो घर वाले आसपास के लोगों से पूछते हैं तो आसपास के लोगों ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम भी उसे ढूंढते हैं। अब घर के परिवार के आसपास के सभी लोग मिलकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। जब वो नहीं मिलती है तो गांव के ही कुछ लोग मशवरा करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हमें इस सूचना को कोतवाली में पुलिस को जाकर बतानी चाहिए, क्योंकि बेटी को गायब हुए काफी समय बीत गया है, इसीलिए हमें इस पर कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। घर परिवार के लोग और कुछ नजदीकी लोग पास के ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाकर पूरी कहानी, पूरा वाक्य बताते हैं कि रात इस तरह से गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वो धार्मिक कार्यक्रम में चली जाती और वो वहाँ से लौटकर वापस नहीं आती है। आप इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। आप इस मामले में जांच करिए और हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करिए। पुलिस का अक्सर होता है कि किसी भी मामले को वो बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। पुलिस ने भी इस मामले को बिल्कुल वैसे ही लिया, वैसे शिथिलता के साथ जैसे कि अन्य गुमशुदगी के मामले में लेती है। पुलिस ने कहा कि वही रटा रटाया जवाब कि यहाँ वहाँ तलाश कर लो, मिल जाएगी। परिवार वालों ने कहा कि आखिरकार रिपोर्ट तो दर्ज कर लीजिए। आखिरकार परिवार वालों ने दबाव बनाया, प्रेशर डाला तो पुलिस ने 36 घंटे के बाद आखिरकार उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस मामले में शायद पुलिस इतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने ढूंढने में अपना जितना योगदान दिया। परिवार के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, गाँव के लोग अपनी
तरफ से कोशिश कर रहे थे। यानी कि 30 जनवरी 2025 की रात वो घर से निकलती है। 31 जनवरी को वो पूरा दिन गायब रहती है। 31 जनवरी की पूरी रात भी निकल जाती है। अगला दिन यानी कि 1 फरवरी 2025 आता है तो गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल गांव में एक स्कूल है, स्कूल के बाहर एक शौचालय है। शौचालय के बाहर कुछ लोगों की नजर पड़ती है, वहाँ पर उन्हें कुछ कपड़े मिल जाते हैं। कपड़ों को देखकर कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया, यानी कि परिवार के लोगों ने कहा कि ये कपड़े तो उस लड़की के ही हैं। वो कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल खून से लथपथ होते हैं। लोगों ने उन कपड़ों को देखने के बाद जहाँ जहाँ से वो खून के चीटे थे, पता चलता है कि शौचालय से ही पास में एक गेहूं का खेत होता है। वहाँ तक खून के धब्बे थे, चीटे थे। लड़की के कपड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन लड़की कहाँ है? उस लड़की को तलाश करने के लिए अब गांव के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, ये देखने के लिए कि लड़की होगी तो आखिरकार यहीं कहीं आसपास होगी। उन लोगों ने चप्पे चप्पे को छान मारा। वहाँ से यानी कि गांव से 500 किलोमीटर दूर एक सूखा नाला होता है। सूखे नाले के पास में झाड़ियाँ होती हैं। झाड़ियों के किनारे पता चलता है कि वो लड़की वहीं पर मिल जाती है। लड़की ये पूरी नग्न अवस्था में थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद उसके हाथ और जो पैर थे वो बंधे हुए थे। लोगों ने जब पास से देखा तो उसकी आंखें किसी ने नोच ली थी, निकाल ली थी। साथ ही उसके हाथ और पैर जो होते हैं उनको तोड़ दिया था। प्राइवेट पार्ट्स हो या जो निजी अंग होते हैं, वहाँ से बड़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था। इसकी वजह से ये भी दावा किया जा रहा था कि उसका ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब ये सूचना गांव वालों तक पहुंच जाती है। गांव के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, एक महिला बताती है एक पत्रकार को कि जब मैंने उस लड़की को करीब से देखा कि शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था। देखते क्या है कि उसके साथ ऐसी बड़ी मात्रा में हैवानियत हुई थी कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। ये दृश्य देखने के बाद उस लड़की की जो सगी बहन होती है, 4 बहनें होती हैं, ये तीसरे नंबर की लड़की होती है। उसकी एक बहन होती है, वो अपनी बहन को देखने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, जमीन पर गिरती है, तो वैसे ही जो गांव की 2 महिलाएं होती हैं, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। वाकई में जो दृश्य था, जो घटना थी, वो इतनी हृदय विदारक थी, उसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू निकल आएंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद इस लड़की को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पास में ही एक विधानसभा होती है। बताया जाता है कि वहाँ पर उपचुनाव चल रहा था और जो क्षेत्र के विधायक होते हैं अवधेश प्रसाद, वो भी सूचना पाने के बाद मौके पर पहुँच जाते हैं। परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे। परिवार से बातचीत करने के बाद वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ। परिवार वालों ने और जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी पसलियां भी तोड़ दी गई हैं। निजी अंगों से उसके ब्लड बह रहा था, पोटी निकल जाती है। 30 से ज्यादा चोटों के निशान होते हैं। अवधेश प्रसाद सांसद ने ये बातें सुनी, उन्होंने तुरंत जाकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो पत्रकारों के सामने ही रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरीके की बातें कहते हैं कि मैं सांसद में जाऊंगा, मैं इस बात पर मुद्दा उठाऊंगा, सवाल उठाऊंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मीडिया वाले इस घटनाक्रम को कवर करना शुरू कर देते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की बात पहुंच जाती है। संसद में होते और संसद में बैठकर वो कहते हैं कि मैं मोदी से पूछूंगा जरूर, आप इतनी बेटियों के बारे में बात कहते हैं, लेकिन इस बेटी के बारे में बात क्यों नहीं कह रहे हो। लगातार अब पुलिस प्रशासन और सरकार पर दबाव बन रहा था। राहुल गांधी हो, प्रियंका
गांधी हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या इस क्षेत्रीय सांसद हो, सभी इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। यहाँ पर अब अधिकारियों का जमघट लग जाता है। अब हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने में जुट जाता है। आखिरकार मानसिक मंदित औसत से भी कम उसकी बुद्धि का विकास हुआ था। उस बेचारी लड़की के साथ आखिरकार इतना घिनौना कृत्य किसने किया है? पुलिस ने इस मामले में 4 टीमें गठित की। आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, अति पुलिस को मुखबिर की सूचना पर, अति पुलिस ने जो वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए थे उनके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। गांव के वो 3 लोग होते हैं। एक का नाम दिव्य जयसिंह होता है, दूसरे का नाम विजय साहू होता है, तीसरे का नाम हरिराम कोरी होता है। दरअसल मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, कभी पेंटिंग का काम करने वाले। किसी ने ये सूचना दी कि ये रात में शराब पी रहे थे, नशे में थे। इसने इन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद तत्काल प्रभाव से खुलासा कर दिया हाँ कि इस घटना को इन्होंने ही कारित किया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ना ही मीडिया वालों को बताई जाती है, मीडिया वाले पुलिस वालों के चक्कर काटते हैं। अधिकारियों से पूछते रहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है। लोगों ने देखा है जो 30 से ज्यादा चोटें आई हैं, उसकी पसलियां तोड़ने की बात चल रही है, उसकी आंखें निकालने की बात चल रही है, उसके हाथ और पैर टूटने की जो बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं। पुलिस कह देती है कि अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि इस घटनाक्रम में उनकी ही संलिप्तता है, लेकिन कैसे किया है, कब किया है, क्या मसला है, उस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पुलिस वालों ने बातचीत नहीं की। हालांकि ये जरूर कहा था कि इस मामले में जो मेन आरोपी है दिव्य विजय सिंह उर्फ बाबा है, वो इस लड़की के पिता के पास आता जाता रहता था। साथ ही 2 महीने पहले एक घटना हुई थी। लड़की का भाई होता है दिव्य विजय सिंह की लड़की के भाई ने पिटाई कर दी थी। यदि उसने पिटाई भी कर दी थी तो क्या वो बहन से इस तरीके से बदला लेगा? इस बात में कितना सही है, कितना गलत है, हालांकि पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। मामले की पड़ताल करने की बात कर रही है कि इस मामले की एक एक कड़ी को छाना जाएगा। एक तरफ जब सांसद रोते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। कहते हैं कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से सांसद आंसू बहा रहे वो किसी नौटंकी से कम नहीं लगते। लेकिन इस लड़की के जो माता पिता, भाई बहन, परिवार के और गाँव के जो लोग हैं उनके भी आंसू निकल रहे हैं। कम से कम उनके आंसुओं की तो कदर करनी चाहिए। इस घटनाक्रम में जो भी आरोपी है, जिसने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। इस इलाके के ज्यादातर लोगों का एक ही कहना है, जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनको कम से कम समय में उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। हालांकि पुलिस की भी ये कोशिश है कि कम से कम समय में जांच को पूरा किया जाए, चार्जशीट लगाई जाए और कोर्ट में पेश की जाए। कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस का अहम योगदान होगा। इस तरीके का पुलिस ने मीडिया के सामने बयान दिया है। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे अन्य नेता हो, सभी ने मांग की है कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने की। तो इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आपको बताना है कि इस समाज में इंसान के रूप में ऐसे जानवर भी रहते हैं। तरीके से इस बिटिया के साथ जो घटना हुई है, इस घटना को अंजाम दे देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो कम से कम तुरंत ही जाके पुलिस को सूचना देनी चाहिए। ऐसे लोगों से बचा जाए या इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। जाते जाते मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।